हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले सेशन में बात किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे हम लोग बातें कर रहे थे और उसमें मैंने कहा था कि ट्रांसपोजिशन दोनों ही मैट्रिक्स का पॉसिबल है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बेस पे कुछ क्लासिफिकेशन है मैट्रिक्स का, जिसको हम लोग क्लासिफाई करके कहते हैं कि ये मैट्रिक्स ऐसा है, ये मैट्रिक्स ऐसा है। नाउ हम लोग छोटी सी दो बातें करेंगे, दैट इज इसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, एक को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो दो तरह का मैट्रिक्स अभी मेरे को समझ में आया ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। तो यहां पे हेडिंग लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। सो classification of matrices on the basis of transpose। ट्रांसपोज के आधार पे हम लोग मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है सर। मैं कहा था कि अगर मैं कहूं कि एक मैट्रिक्स है और उसका मैं ट्रांसपोज लेना चाहता हूं, तो उसके किसी एक रो को पकड़ के उसका कॉलम बताओ, अगले रो को पकड़ के अगला कॉलम, अगले रो को पकड़ के अगला कॉलम बना दो। ठीक है। सो अगर मैं इसी चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसा लिखूंगा? मैं इसी चीज को लिखना चाहता हूं मैथमेटिकली, तो मैं कहा जितने i और j हैं, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये कितना बन जाएगा, AJ क्या बन जाएगा, I। सर जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में वो ऐसा नहीं होगा, जाहिर सी बात ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां देखो जरा, प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल की बात करूंगा, सिर्फ डायगोनल लिखता हूं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल पे बात करूंगा। सो डायगोनल कौन है, aij इज इक्वल्स टू, डायगोनल कब होगा, a इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू j, i इज इक्वल्स टू j। ठीक है, या तो i कह लो या तो j कह लो। सो प्रिंसिपल डायगोनल तो क्या होना होगा, सेम ही रहना होगा, i बराबर कितना, i होना होगा। सो मैथमेटिकली मैं ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकता हूं, मैथमेटिकली ट्रांसपोज को कैसे लिख सकता हूं, aij इज इक्वल्स टू aj i, है ना भाई। ओके नाउ सर ये बात नहीं समझ में आई, फिर से समझाइए। चलो यहाँ पे देखो, मान लो एक मैट्रिक्स A दे रखा है आपको। मैट्रिक्स A क्या दे रखा है, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स A की वैल्यू आपके पास कितनी है, चलिए बना लेते हैं A की वैल्यू 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं। चलिए 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं एक मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया आपके पास, मैट्रिक्स क्या बना देते हैं, 2 क्रॉस 2 का। ओके, सो ये मैं बनाता हूँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, है ना भाई। यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। नाउ इसका मैं बनाता हूँ कितना, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाता हूँ, कितने का, ओहो, सो 2 क्रॉस 2 का मैं इसका क्या बनाता हूँ, मैट्रिक्स बनाता हूँ। सो यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे लिख दो 5, यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ पे क्या लिख दो 7। सर जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। सो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, जो रो है उसका कॉलम, 4 5 6 7, है ना भाई, 4 5 6 7। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नाम क्या है, A11, इसका नाम, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है भाई, इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस कितना है, A11, इसका एड्रेस कितना है, A12, इसका एड्रेस कितना है, A21, इसका एड्रेस कितना है, A22। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एड्रेस कितना है, A11, इसका एड्रेस कितना है, A12, इसका एड्रेस कितना है, A21, इसका एड्रेस कितना है, A22। यहाँ पे देखो जरा,
A11 का वैल्यू बताओ। A11 की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहां पे देखो इस वाले मैट्रिक्स में A11 की वैल्यू भी कितनी है 4। ठीक है, दोनों में कंपैरिजन देखना, दोनों में कंपैरिजन देखना भाई। कंपैरिजन क्या है, एड्रेसिंग की क्या बात कर रहा हूं वो देखना दोनों का। नाउ यहां पे देखो A12 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, और यहां पे देखो A12 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ठीक है, ठीक है। और यहां देखो A21 की वैल्यू, यहां क्या लिख रहा हूं, A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू कितनी है 6, और यहां पे A22 की वैल्यू कितनी है 7। यहां पे देखो A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू यहां पे देखो कितनी है 5, और A22 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, मैं डेफिनेशन से क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि Aij इज इक्वल्स टू AJI। तो यहां पे देखो ये कितना है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 5 है। तो इसको और इसको, अरे इसे और इससे देखो जरा, इन दोनों को कंपैरिजन करो। तो Aij की वैल्यू कितनी है 1 2, तो यहां पे देखो क्या आ गया 2 1 एग्जैक्टली सेम है, वैल्यू क्या है सेम है, ये 5 और 5 है, ये मैं कह रहा हूं। यहां देखो इसकी वैल्यू कितनी है A21, और यहां पे देखो A12, एग्जैक्टली ये दोनों क्या है सेम है। इसको देखो और इसको देखो, दिस गेट सेटिस्फाई, दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा। सो ट्रांसपोज का अगर मैथमेटिकल देखें तो हम लोग सिंपली कहते हैं व्हेन Aij इज इक्वल्स टू AJI, Aij इज इक्वल्स टू AJI। ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ में आई। अब ये बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। नाउ हेडिंग लिखो, द फर्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला हेडिंग लिखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे रेड कैसे सेलेक्ट हो जाता है जब मैं येलो करता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका ट्रांसपोज करने पे एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स फिर से ऑब्टेन हो जाता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके सर, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे सिमेट्रिक्स। लेट्स से ए मैट्रिक्स ए इज गिवन, एक मैट्रिक्स क्या दे रखा है आपको ए दे रखा है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए आ गया, और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो यही मैट्रिक्स फिर से ऑब्टेन हो जाए। यही कह रहे हैं ना, मैं कहा हाँ, यही मैट्रिक्स क्या हो जाए फिर से ऑब्टेन हो जाए। सो यही मैट्रिक्स आपको क्या हो गया फिर से ऑब्टेन हो गया। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके सर, तो इसका ये मतलब हुआ, अगर बाय डेफिनेशन की बात करें सर, तो हम लोग बाय डेफिनेशन एक चीज कह सकते हैं कि Aij मस्ट बी इक्वल्स टू AJI। हाँ, यही तो ट्रांसपोज है। अगर वही मिल जा रहा है फिर से, तो उस तरह का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सर इसका एग्जाम्पल भी दे दीजिए ना, अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एग्जाम्पल लिखिएगा, ऐसे एक मैट्रिक्स ए लिखता हूं जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। दिस इज मैट्रिक्स ए, जगह नहीं बची, ऊपर लिखो। सो पहले इसको एरो हेड बना देते हैं, लाइन बना देते हैं। चलिए इससे हमें क्या होगा समझ में आने लगेगा, ठीक है, कि यहाँ से मुद्दा अलग है। चलो भाई, तो यहाँ से मैं इसको लिखाऊं। मैं कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ जो कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ 3 - 1 1। यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 - 1 1, है ना। सो मैं बनाना चाहता हूँ इसको कितने का 3 × 3 का, इसे बनाना चाहता हूँ 3 × 3 का। सो 3 - 1 1 और -1 और 1, यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 5, और यहाँ पे लिख देता हूँ 8।
यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 8। ऐसा मैट्रिक्स है ये, इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे, सो यहाँ पे देखना आप क्या करना चाहते हो, सॉरी यहाँ पे देखो आप, इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे, सो इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। 3 - 1 1, 3 - 1 1, यहाँ पे देखो -1 4 5, यहाँ पे देखो 1 5 8, ये क्या हुआ 3 × 3 का ही मैट्रिक्स आ गया। ऑर्डर तो चेंज होना ही नहीं था, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स क्या हुआ, एग्जैक्टली दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, सेम हो गए। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अगला एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द सेकेंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सर ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? हाँ, ये भी एक मैट्रिक्स होता है जिसको अगर हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, और माइनस ऑफ ए के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ में आई। ठीक है, तो सर एक एग्जांपल दे दीजिए, इसकी भी क्लियरिटी हो जाए। हाँ भाई, चलो इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं जो क्या कर जाए, क्लियरिटी ले ले। ओके, सो लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है ऑफ 0, इसे कह रहे हैं 2i, इसे कह रहे हैं 3, इसे कितना कह रहे हैं 2i, यहाँ पे लिख देते हैं 0, और फिर यहाँ पे बना लेते हैं माइनस का 3, सो यहाँ पे 3, वहाँ पे बना लेते हैं 4, इसे बना लेते हैं 4, और यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पे क्या लिख दिया 0। अब यहाँ पे देखना, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा, इस मैट्रिक्स का क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, तो ट्रांसपोजिशन में क्या आएगा 0, यहाँ पे कितना आ गया 2i, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे माइनस का कितना 2i, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे देखो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, और फिर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2i था, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये कितना था 2i था, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 2i हो गया, यहाँ पे देखो 2i है, यहाँ पे कितना है माइनस का 2i है, और बस ये दो चीजें अभी मेरे को समझ में आई। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ, इस मैट्रिक्स में नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वेट, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखा, ये कितना हो गया माइनस का 3, यहाँ पे भी कितना हो गया माइनस का 3। हाँ सर, हाँ, यहाँ पे एक और काम करते हैं, माइनस का 4 इसे लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का 4। हाँ सर, तो सर फिर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या है माइनस है। अब एक काम करो, इन सभी में इस ए ट्रांसपोज में -1 का मल्टीप्लाई कर दो, ए ट्रांसपोज में क्या करो -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 का मैं क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ऑब्टेन रिजल्ट आया आपके पास वो कैसा आया वो देखो। सो ऑब्टेन रिजल्ट इज A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस का 1, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसके अंदर लेके जाएं, तो ये आपके पास बनेगा 0, ये आपके पास बन गया 0, ये आपके पास कितना बन गया, यहाँ पे बन गया 2i, यहाँ पे 2i, ये एग्जैक्टली वही मिल गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बन जाएगा माइनस का 3, और फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा माइनस का 2i, और फिर माइनस का यहाँ पे करेंगे तो ये 0, और यहाँ पे करेंगे माइनस का 4, और यहाँ पे करेंगे प्लस का 3, और यहाँ पे करेंगे प्लस का 4, यहाँ पे करेंगे तो कितना बन जाएगा 0। यानी क्या बात समझ में आई, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ कितना A के इक्वल है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी एनी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो,
तो उसको हम लोग उसके दो टर्म्स में लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे बेस एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपको क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एक मैट्रिक्स है, उसका स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिख के दीजिए। ओके, सो लेट्स से अ मैट्रिक्स ए इज अ मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, डिफाइंड है। इसका आपको क्या लिखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे देखो, पहले मैं बता देता हूं कि इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। अगर आप क्या लिखना चाहते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप लिखना चाहते हो तो इससे आप कैसे लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो, लेट्स से P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आप क्या करिए, 1/2 और क्या करिए, A प्लस कितना कर दीजिए, A ट्रांसपोज कर दीजिए। ये जो आपको मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी एक बात देखो, अगर मैं कहूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं तो मैं इसको लिख रहा हूं, Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 1/2 A माइनस कितना कर दीजिए, A ट्रांसपोज कर दीजिए। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं सर, ये बात तो आपकी प्रूफ करिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या कर देता हूं, प्रूफ में लिखता हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं एक मैट्रिक्स A है। प्रूफ इसका देखो, जो हम लोग ये मैं जो कहा इसका प्रूफ देखो, जो मैं ये कह गया इसका प्रूफ देख लो भाई, इसको ध्यान से देख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही। चलो तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। नाउ अगर मैं कहूँ एक मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स कौन सा है, A है, एक मैट्रिक्स A है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझते जाना, इंपॉर्टेंट है। A है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें A प्लस A कर दिया और इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। सर ऐसा क्यों किए, मेरा मन कर रहा है, देखो क्यों किया। A प्लस A बराबर कितना हो गया, यहाँ छोटी सी बात देख लो, इस चीज को देखो, तो ये बन गया 2A डिवाइड बाई 2, A से कैंसिल, फिर से ये कितना है, A ही होना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, 1/2 को बाहर लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, A प्लस A लिख रहा हूँ। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 A प्लस A और प्लस कर दे रहा हूँ A ट्रांसपोज को। इसमें क्या प्लस कर दे रहा हूँ, A ट्रांसपोज को। क्यों सर, मेरा मन कर रहा है यार, इसको मैं ट्रांसपोज को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर इसी चीज को जोड़ रहा हूँ और इसी चीज को घटा दे रहा हूँ तो कोई कुछ गुना होगा क्या, कोई भी गुना नहीं है, वो तो बैलेंस हो गया। हाँ सर ठीक है। नाउ अब एक बात देखो, 1/2 यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, A को A ट्रांसपोज के साथ जोड़ दीजिए, A प्लस कितना लिख दीजिए, A ट्रांसपोज। हाँ सर, ये बात समझ में आई। अच्छा सर, ये कलर बदलिए, मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलो कलर को हम लोग क्या कर देते हैं, A प्लस और जो ट्रांसपोज वाला है उसको इसके साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। हाँ सर, ये बात मुझे समझ आई, ठीक है। सो इसको मैं क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब फिर इसके साथ क्या लगा, प्लस लगा। फिर एक काम करिए, A माइनस को क्या कर दीजिए, A ट्रांसपोज के साथ माइनस कर दीजिए। हाँ सर, ये भी बात मुझे समझ में आई, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बेटर है। इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया, A प्लस कितना, A ट्रांसपोज। हाँ सर, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 1/2 A माइनस कितना, A ट्रांसपोज। हाँ सर, अब इसी को मैं कह रहा हूँ, किसको, ये जो आपके पास ऑप्टेन मैट्रिक्स है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, P कह रहा हूँ, और इसे मैं क्या कह रहा हूँ, Q कह रहा हूँ। ओके सर, यही बात आप कह रहे थे। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि आपके पास जो मैट्रिक्स ऑप्टेन है वो कौन सा ऑप्टेन है, जो मैट्रिक्स ऑप्टेन है वो आपके पास जो ऑप्टेन है वो है मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू P प्लस कौन सा, Q, एंड द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल्स टू 1/2 हाउ मच, A प्लस A ट्रांसपोज। ओके, A प्लस कितना, A ट्रांसपोज। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ अगर आपको Q निकालना है, Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस कितना A ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स कौन सा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए पानी, पेड़ और बिजली को बचाइए, अपने रेन्यूएबल रिसोर्स को बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ जाइए, रेन्यूएबल रिसोर्स को बचाने की कोशिश करिए, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए। एज अ लीडर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एनडीए में, एसएसपी जैसे इंटरव्यू में ये सारी क्वालिटी आपकी जज की जाती हैं। आप कितना लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, कितना आप पोलाइट हैं, कितना आप अपने डिसीजन पे खरे उतरते हैं, इन सारी क्वालिटी को जज किया जाता है। सो हैव अ नाइस डे। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।